हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों, मैं सविता आगवानी सविता भक्ति चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आइए तो पहले महामंत्र का जाप करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए तो देर ना करते हुए आज हम भाद्रपद के कृष्ण पक्ष में आने वाली अजा एकादशी की कथा का श्रवण करते हैं। आप सभी भक्तजन कभी न कभी काशी बनारस तो जरूर गए होंगे। वहाँ पर भागीरथी गंगा जी के किनारे आपने राजा हरिश्चंद्र घाट भी जरूर देखा होगा, जहाँ पर राजा हरिश्चंद्र मुर्दे जलाया करते थे। वहाँ पर आज भी मुर्दे जलाए जाते हैं। राजा हरिश्चंद्र ने भी इस अजा एकादशी के व्रत का पालन किया था और इस षड्यंत्र से मुक्त हुए थे। आगे की कथा अब हम शुरू करते हैं। आगे भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे युधिष्ठिर, सभी पापों का नाश करने वाली इस एकादशी का नाम अजा एकादशी है। इसके पुण्य प्रभाव से मनुष्य को सांसारिक पापों से मुक्ति मिल जाती है और मनवांछित फल मिलता है। जो श्रद्धालु अजा एकादशी के दिन भगवान ऋषिकेश का पूजन करते हैं, उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। हे पांडव श्रेष्ठ, अब मैं अजा एकादशी की परम पुनीत कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक सुनो। भगवान श्री कृष्ण के कहने लगे कि हे निरपश्रेष्ठ, प्राचीन काल में सतयुग के सूर्यवंश में 31वीं पीढ़ी के अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र राज्य करते थे। उनकी सत्य वचन के प्रति इतनी अटूट निष्ठा थी कि वे सोते जागते सदैव सत्य व्रत का ही पालन करते थे। इसीलिए वे सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हुए। हरिश्चंद्र अत्यंत धीर, वीर, सत्यवादी होने के साथ साथ महाप्रतापी भी थे। उनके राजमहल के द्वार पर एक श्याम पट्ट लगा हुआ था, जिस पर मणियों से लेख लिखा हुआ था कि इस द्वार पर मुंह मांगा दान दिया जाता है। इस बात की परीक्षा लेने हेतु एक दिन ऋषि विश्वामित्र जी ने लेख पढ़कर कहा कि मणियों का यह लेख मिथ्या है। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि परीक्षा करके देख लीजिए। ऋषि विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, यह अपना सारा राज्य मुझे दान में दे दो। राजा हरिश्चंद्र ने कहा कि हे ऋषि श्रेष्ठ, यह राजपाट, प्रजा, सभा सब आज से आपके हो गए हैं। अब आपको और क्या चाहिए? इस पर ऋषि विश्वामित्र जी बोले कि हे राजन, मेरी दक्षिणा तो अभी रह गई, तो आपको वो भी देनी पड़ेगी। हे राजन, राहु केतु तथा शनि देवता की पीड़ा भोगनी सहज है। जीवन में 7.5 कष्ट भोगना भी सरल है, परंतु मेरी परीक्षा में पास होना अत्यंत कठिन है। ऋषि विश्वामित्र जी ने आगे कहा कि हे राजन, आपको चांडाल के यहाँ मुर्दे जलाने पड़ेंगे। यदि आपको इन अत्याचारों का भय नहीं है तो यह सब मुझे दान में देकर मेरे साथ काशी जी चलो। राजा ने धर्म का सत्कार करके अपना सारा राजपाट ऋषि विश्वामित्र जी को दान में दे दिया और दक्षिणा चुकाने के लिए अपनी पत्नी, पुत्र तथा स्वयं को दास के रूप में बेच दिया। राजा शमशान में चांडाल का दास बनकर अपने लिखे सत्य वचन का पालन करता रहा। वह मृतकों के वस्त्र एकत्रित करता, शमशान की चौकीदारी करता, मगर किसी प्रकार भी सत्य से विचलित नहीं हुआ। इतने कष्टदायक काम में भी उसे सत्य वचन को नहीं छोड़ा। इस प्रकार चांडाल की दास्ता करते हुए उनके कई वर्ष बीत गए। एक बार राजा हरिश्चंद्र गहरी चिंता में डूबे हुए अपने मन में इस कर्म से दुखी हो इससे मुक्त होने का उपाय सोचने लगे। तभी महर्षि गौतम उस क्षेत्र से निकले। राजा ने उनके चरणों में प्रणाम किया और हाथ जोड़कर अत्यंत दुख भरी संपूर्ण कहानी कह सुनाई। महर्षि गौतम राजा की चिंताजनक कहानी सुनकर स्वयं भी बहुत दुखी हुए। गौतम ऋषि बोले कि हे राजन,
कल्याणमयी अजा नाम की एकादशी भादों के कृष्ण पक्ष में आ रही है। यह अत्यंत कठोर से कठोर पापों को नष्ट करने वाली है। तुम अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इतना कहकर गौतम ऋषि अंतर्ध्यान हो गए। ऋषि के आदेश से राजा हरिश्चंद्र ने अजा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत तथा जागरण किया। व्रत के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र की परीक्षा लेने के लिए रचा षड्यंत्र समाप्त हुआ। राजा का मृत पुत्र रोहित भी जीवित हो गया। स्वर्ग से पुष्पों की वर्षा हुई। महाराजा हरिश्चंद्र ने अपनी रानी और पुत्र सहित स्वयं को भी वस्त्र तथा आभूषणों से सजा देखा। पुण्यदायी अजा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उन्हें पुनः राज्य भी मिल गया। वह अपने परिवार सहित सुखपूर्वक राज्य कर अंत में स्वर्ग धाम को प्रस्थान कर गए। हे राजन, इस प्रकार अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र षड्यंत्र से मुक्त हुए। यह कथा ब्रह्म वैवर्त पुराण में वर्णित है। अजा एकादशी व्रत कथा समाप्त। आप इसमें फलाहार कर सकते हैं। इस दिन आप बादाम और छुहारे का सागार ले सकते हैं। बादाम और छुहारे से बने पदार्थ ले सकते हैं। मेवा आदि आहार ले सकते हैं। हरे कृष्णा। राधे राधे भक्तों।